भारत में हर रोज 4 करोड़ माचिस बनती है और इंडिया की माचिस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि सालाना 90 मिलियन बंडल तैयार होते हैं और हर बंडल में 600 माचिस बॉक्स होते हैं और हर माचिस में 40 से 50 तीलियां। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा माचिस निर्यात करने वाला देश है और दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर तीसरी माचिस है वो मेड इन इंडिया होती है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें छिपा है आपके लिए एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे माचिस बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें कितनी लागत आती है और इसमें प्रॉफिट कितना होगा। नमस्कार, फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, फ्रीडम ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि अभी से जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाए। तो दोस्तों, भारत सबसे ज्यादा माचिस निर्यात करने वाला देश है। सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है भारत का वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, नाइजीरिया और जर्मनी को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा माचिस का उत्पादक करने वाला और निर्यात करने वाला देश है। इसीलिए भारत में बहुत संभावनाएं हैं माचिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लिए इसमें बम्पर संभावनाएं हैं और इसमें कितना पैसा लगता है, तमाम चीजें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि माचिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आखिर होता क्या है। दोस्तों, माचिस हर घर की जरूरत है और दिन की शुरुआत से लेकर दिन खत्म होने तक माचिस की जरूरत पड़ती है। हर घर में, हर मंदिर में, सब जगह माचिस चाहिए होती है। यह बेहद कम कीमत का प्रोडक्ट है लेकिन हर घर की जरूरत है। मार्केट में माचिस की डिमांड 20% हर साल बढ़ती जा रही है और माचिस का प्रयोग सदियों से होता आया है, इसलिए बिजनेस आगे भी सदियों तक चलने वाला है। दोस्तों, माचिस के इतिहास की बात करें तो लंदन के आर्थर अल्ब्राइट ने साल 1851 में आधुनिक माचिस का उत्पादन शुरू किया था। जो हम रूप देख रहे हैं वो 1851 में बना था और इसके बाद 1892 में जोशुआ पूसी ने माचिस डिजाइन को पेटेंट करवाया। आजकल माचिस की डिब्बियां ज्यादातर लकड़ी या गत्ते की बनी होती है। कोई भी व्यक्ति माचिस की तीली बनाने का व्यवसाय छोटे पैमाने पर शुरू कर सकता है और बाद में इस बिजनेस को बड़ा कर सकता है। और माचिस के उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर है वो बहुत टिकाऊ है और हर रोज माचिस खरीदते हैं। इसलिए माचिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत संभावनाएं हैं। दोस्तों, जब आप माचिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बाजार की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। माचिस बनाने वाली जो यूनिट आप लगाएंगे इसके लिए एक बिजनेस प्लान आप बना लें तो सबसे अच्छा होगा। यह बिजनेस प्लान है, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह आपकी कंपनी की वर्तमान और भविष्य की जो संचालन गतिविधियां हैं उसके लिए एक रोड मैप का काम करता है। ये आपको जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे धन की व्यवस्था करवाने में भी एक मददगार महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और रिसर्च आप करेंगे मार्केट का, उससे आपको बिजनेस मॉडल बनाने में मदद मिलेगी कि आपके कस्टमर कौन है और आपके जो कंपटीटर्स कौन है मार्केट में, किन से आपको कंपटीशन मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आपको रिसर्च से मिलेगी जब आप मार्केट में जाएंगे और इसके अलावा आपको अपने टारगेट कस्टमर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, भारत में माचिस निर्माण व्यवसाय शुरू करने से पहले इस व्यवसाय के बारे में आप ज़्यादा जानकारी जुटा लें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब इस फील्ड में पहले से काम कर रहे लोगों से जानकारी लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा और आपको बेहतर ढंग से बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जब आप बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा कच्चा माल। तो इसके लिए क्या कच्चा माल चाहिए होता है वो आपको बताता हूँ। माचिस बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल है वो होता है लकड़ी की छड़ी यानी कि तिल्ली। जो तिल्ली होती है उसमें आप पोटेशियम क्लोरेट लगाते हैं, फास्फोरस जो सल्यूफाइड होता है वो लगता है, ग्लास पाउडर लगता है, जिंक ऑक्साइड आपको चाहिए होगा, एक गोंद चाहिए होगा जिससे आपका ये जो फास्फोरस है, ये दूसरे जो पदार्थ हैं इनको आप चिपका सकें। रंग चाहिए होगा जिसमें आप तिल्ली को आकार दे सकें, उसको रंग दे सकें, रेड या ब्लैक जो भी। इसके अलावा आपके पास पैकेजिंग के लिए एक माचिस की एक बॉक्स होना चाहिए जो गत्ते का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप माचिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कितनी जगह की जरूरत होगी ये जानना भी बहुत जरूरी है।
जब आप माचिस बनाने का काम शुरू करते हैं तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। अगर आप इस बिज़नेस को छोटी शुरुआत पर करते हैं तो आप अपने घर के किसी भी कमरे से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको 12 बाई 12 का एक कमरा हो वो भी काफ़ी होता है अगर आप शुरुआत छोटे स्तर पर करना चाहें। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आप इसको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी शुरुआत के लिए घर का एक कमरा इसमें काफ़ी है। दोस्तों, जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मशीनें लगानी है तो थोड़ा बड़ा आपको इसमें स्पेस चाहिए होगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा कारखाना लगाना पड़ेगा और इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जितने बड़े पैमाने पर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा जगह आपको चाहिए होगी। तो दोस्तों, जब आप माचिस बनाने का काम शुरू करेंगे तो आपको कौन सी मशीन चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो माचिस बनाने के लिए आपको कुछ मशीन और जो उपकरण है वो खरीदने पड़ेंगे। मोटे तौर पर माचिस की डिब्बी बनाने के लिए आपको सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक दोनों मशीनें आपको मिल सकती है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीद सकते हैं। इन मशीन के ज़रिए आप माचिस बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। कच्चे माल और मशीन की मदद से माचिस बनाना बहुत आसान काम है। सबसे पहले आपको माचिस की तीली काटना होता है, यानी कि जो मशीन है वो आपकी माचिस की तीली होती है लकड़ी की, उसको काटती है। यानी कि लकड़ी की तीली के उत्पादन के मामले में आपको एक सफ़ेद चीड़ या एस्पन की लकड़ी के लट्ठे वो खरीदने पड़ेंगे। जब आपके पास लकड़ी के लट्ठे आ जाएंगे उसके बाद आप इसकी छाल को उतार देंगे। उसके बाद आप छोटे छोटे टुकड़ों में इस लकड़ी को काट लेंगे और उसके बाद तीली बनाने की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, जब आपकी माचिस की तीलियां बन जाती हैं, उनका साइज छोटा छोटा कट जाता है, उसके बाद आपको अमोनियम फास्फेट के जो तनु विलयन होता है, यानी कि जो पदार्थ होता है जो ज्वलनशील होता है, रगड़ के बाद जो होता है तीली के ऊपर लगता है, उसको आपको लगाना होता है। इसके बाद तीली को सुखाना होता है। उसके बाद आपको एक घूमने वाले ड्रम के माध्यम से इन तीलियों को उनके अंदर डालना होता है। इसके बाद जब आपकी तीलियां सूख जाती है, इसके बाद आपको माचिस की तीली जब पूरी तरह से बन जाती है तो उसके बाद आप इसको पैक करते हैं। दोस्तों, तीली का हेड है वो बनाना बहुत आसान काम है। आपको बता दें कि रासायनिक मिश्रण है वो आपको तीली के ऊपर लपेटना होता है। कोटिंग की जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद माचिस की तीली को आप धूप में सुखा लें तो ये तीली आपकी तैयार हो जाती है। और दोस्तों, जब आपकी माचिस की तीली बन जाती है इसके बाद आपको डिब्बी तैयार करनी होती है, यानी कि बॉक्स, मैच बॉक्स होता है वो तैयार करना होता है। आमतौर पर गत्ते का ये मैच बॉक्स बना होता है। आप इनको अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाकर उसमें तीली पैक करके बेच सकते हैं और इसका स्टोर कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो आपकी तीली होती है और माचिस बॉक्स होता है, ये पैकिंग करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जितनी बेहतरीन आपकी पैकिंग होगी उतना अच्छा मार्केट में आपको प्राइस मिलेगा। यानी कि पैकेजिंग आकर्षक होगी तो आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप माचिस का काम शुरू करेंगे तो आपको बिजली कनेक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जब मशीन लगाएंगे तो मशीन चलाने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए आपको एक गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी और मशीन चलाने के लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक ऑफिस भी, अगर आप बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं तो आपको एक ऑफिस बनाने के लिए जगह की आवश्यकता हो सकती है। तो बिजनेस की मशीन चलाने के लिए आपको 5 से 8 किलोवाट का एक बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। आपको कुछ कर्मचारी चाहिए होंगे, तो ये आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना होगा। आपको बता दें दोस्तों कि माचिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन, अगर आप छोटे स्तर से घर से काम शुरू करते हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर काम शुरू करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा आपको लोकल बॉडी है, आपका जो स्थानीय निकाय है, उससे आपको एनओसी लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है, आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। तो ये कुछ छोटे रजिस्ट्रेशन है जिनको आपको करवाना होता है। तो दोस्तों, आप माचिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आप एसएमई में भी रजिस्टर कर सकते हैं अपनी फर्म को। इसका फायदा ये होगा कि आपको लघु एवं मध्यम जो उद्योग की कैटेगरी है उसमें आपको इसमें पैसा मिल सकता है, लोन मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा ये आप ज़रूर जानना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप घर से काम शुरू करते हैं, छोटे कमरे से शुरू करते हैं, तो आपको कच्चा माल खरीदना है, यानी कि लकड़ी खरीदनी है, और माचिस की तीली बनाने के लिए जो आपको ऊपर जो हेड पर जो पदार्थ लगता है, रासायनिक पदार्थ लगता है, वो आपको खरीदने होते हैं। तो ये आप बिजनेस घर से शुरू करना चाहते हैं छोटे स्तर पर, तो आप 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए की लागत में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ मशीनें खरीदनी पड़ती है और इन मशीनों के जरिए आपको
अगर खुद की जगह नहीं हो तो आपको जगह किराए पर लेनी पड़ सकती है और इस बिजनेस के लिए आपको 5 से 7 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपके पास दोस्तों पैसा नहीं है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। आप MSME योजना में सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं, लोन का फायदा उठा सकते हैं, इसमें आपको लोन मिल सकता है। तो दोस्तों जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है। तो माचिस का बिजनेस है वो हमेशा डिमांड में रहने वाला बिजनेस है और भारत से माचिस का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस बिजनेस में कमाई आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। और आप कितनी कमाई कर सकते हैं, ये जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा आपकी कमाई होगी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताऊं कि अगर आप माचिस का बिजनेस करते हैं तो इसमें जो 40 से 50% या 50 से 75% तक आपको इसमें मार्जिन मिल सकता है। अगर आप 100 रुपए की माचिस बनाते हैं तो आप उस माचिस के बॉक्स को 150 रुपए से लेकर 175 रुपए तक आसानी से बाजार में बेच सकते हैं। तो इसमें आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है, यानी कि 50 से लेकर 75% तक आप इसमें आपका प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी माचिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जान सके। और आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं और कैसे बिजनेस को ज़्यादा बेहतर ढंग से आप शुरू करें, ऐसी एक एक डिटेल जानना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर आपको बिजनेस की तमाम जानकारी मिलेगी, बिजनेस शुरू करने का तरीका आप जान पाएंगे। हमारे मेंटर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के, वो आपको बताएंगे कि कैसे बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ये आप जान पाएंगे, कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, किस तरह की आपको जगह चाहिए, कहाँ पर आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, अपने बिजनेस को ब्रांड कैसे बनाना है और जब आपका बिजनेस शुरू होगा, ब्रांड बना लिया, उसके बाद मार्केट में आप कैसे जाएंगे, लोगों तक अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएंगे, तमाम चीज़ें आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप पर। दोस्तों फ्रीडम ऐप पर एक और चीज़ आप सीखेंगे कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो लोन कैसे लिया जाता है, सरकारी योजना का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं और सब्सिडी कैसे ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।